नमस्कार साथियों। इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट दूंगा। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपया है, वह धन ज्ञात कीजिए। आपको कोई भी फार्मूला ध्यान में नहीं रखना है, केवल आप ये जानते रहिए कि ये 8 रुपया जो है ये है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI और साधारण ब्याज मतलब SI, यही होता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे बढ़ता है, देखिए 4% 2 वर्ष अगर बढ़ेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे बढ़ेगा, ये धन 4 फिर दूसरे वर्ष के लिए भी 4, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये आपका प्लस गुणे प्लस प्लस कर लो, 4 चौके 16/100 कर लो, ये ब्याज वाला ब्याज है ना। ये 16/100 है, ये क्या है, ब्याज वाला ब्याज है। और मूलधन पर 4 रुपया 4%, और दूसरे वर्ष भी मूलधन पर 4%, लेकिन दूसरे वर्ष ब्याज पर ब्याज आपका इतना होगा 16/100। इस 100 का दोनों शून्य हटा लेते हैं तो 2 अंक पर दशमलव लग जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 में 0.16 जोड़ लेंगे तो 8.16 हो रहा है। जबकि साधारण ब्याज तो हमेशा मूलधन पर ही मिलता है, ब्याज पर ब्याज तो मिलेगा नहीं, इसलिए ये क्या रहेगा, केवल 4 + 4 रहेगा। क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज अगर मिलता तो ये भी 4 चौके 16/100 होता, लेकिन इसमें तो ब्याज पर ब्याज मिलता ही नहीं है। तो ये कुल मिलाकर कितना हुआ, 8%, है ना। अब देखिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज है और ये क्या है, साधारण ब्याज है। दोनों में अंतर यहाँ पर दिया है, अंतर ही तो दिया है। तो यहाँ पर अंतर देखिए कितने का है, 8.16 और 8 में अंतर है 0.16 का। अतः ये 8 किसके बराबर है, ये 8.16 के बराबर है। वह धन ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन हमेशा 100% पर होता है। ये देखिए, आप जान रहे हो कि ये अगर दशमलव हटेगा, है ना, तो ये दोनों शून्य भी कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर लो कि दशमलव 2 अंक पर है तो 2 ठो शून्य बढ़ाकर ये दशमलव हटा दो, है ना। और कितना हो जाएगा ये, अब देखिए 8 एकन्नम 8, है ना, और 8 दूना 16, और 2 से इसको क्रॉस कर देते हैं तो 50 हो जाएगा। 50 का 100 से गुणा कर देते हैं, देखिए 50 वाला 1 शून्य और 100 वाला 2 शून्य, है ना। और 5 एकन्नम 5, ये 5,000 रुपया आपका क्या था, मूलधन था। 5,000 रुपया कितना था, क्या था, मूलधन था। तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन आप लगाएंगे, बहुत ही आसानी से लगेगा। और देखिए यहाँ पर अगर 3 वर्ष हो, है ना, अगर यहाँ पर क्या हो, 3 वर्ष हो, तो 3 वर्ष के लिए कैसे हम लगाएंगे, तो इसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट है कि साधारण ब्याज में तीनों वर्ष तक हमको जो ब्याज मिलेगा वो 10% मिलेगा। तो देखिए पहले CI और यहाँ पर SI। तो CI कैसे मिलेगा, देखिए 10%, यहाँ पर साधारण ब्याज तो दोनों में 10 और तीसरे के लिए भी 10, यानी कुल मिलाकर 30% होगा, है ना। और CI कितना होगा, पहले 2 को लेते हैं, 10 और 10, है ना। पहले 10 धन 10 लेंगे और फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो दूसरे वर्ष में आपको ब्याज पर भी ब्याज देना लगेगा। तो प्लस गुणे प्लस प्लस हो जाएगा, 10 दहा में 100/100 हो गया, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 10 20 और ये 1 21, यानी 2 वर्ष में 21% बन गया है। और तीसरे वर्ष के लिए पुनः 10% हम, क्योंकि 3 वर्ष का है ना, तीसरे वर्ष के लिए पुनः 10% बढ़ाएंगे तो 21 धन 10, उसके बाद ये प्लस गुणे प्लस प्लस रख लेंगे, 21 दहाम में 210/100, 2 अंक पर दशमलव 2 जीरो आपका नीचे से कैंसिल होगा तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। 21 10 31, 31 2 33, 33.10, ये कितना हुआ, 33.10 या 33.1 कह लो। तो देखिए यहाँ पर जो अंतर है ना, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपए का अंतर है। तो यहाँ परसेंटेज में अंतर कितना, ये 30 है और ये 33.1 है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर 3.1 का अंतर है। तो 31 किसके बराबर है, 31 है 3.1 के बराबर, है ना। तो 31/3.1 वह धन ज्ञात कीजिए, यानी 100% की वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखिए 1 अंक पर दशमलव है तो इसको हटाएंगे तो यहाँ शून्य लग जाएगा। अब ये हट चुका है, ये हो गया कितना, 31 दहाम में 310, है ना। और ये 100 वाला 2 शून्य और यह 10 वाला 1 शून्य, 3 शून्य हो जाएगा और 1 एकन्नम 1 हो जाएगा। 1,000 रुपया आपका इसका मूलधन था। अब चलिए देखते हैं अपना दूसरा टाइप।
है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 5वां टाइप उठाया है। इसके पहले वाला जो वीडियो था ना, उस समय मैंने 4 टाइप बता दिया था और 5वें टाइप से इस वीडियो की शुरुआत हुई है। इसमें कहा है 1,00,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। दोस्तों, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। जब ब्याज छमाही में रहेगा तो ये 20% वार्षिक है, तो वर्ष भर का अगर 20% है तो छमाही में बदलेंगे तो कितना बनेगा, तो रेट बन जाएगा 10%। वर्ष भर में 20 है तो छमाही में कितना बनेगा, 10%, ये छमाही कहलाएगा, है ना। अब समय को भी छमाही में बदलना है। यहाँ पर 2 वर्ष है, 1 वर्ष में 2 छमाही होती है, तो 2 वर्ष में 4 छमाही हो जाएगी। टाइम कितना हो जाएगा, 4 छमाही हो जाएगा, है ना। इसका मतलब 10% 4 बार बढ़ेगा। 10% कितनी बार बढ़ेगा, 4 बार बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 1,00,000 पहले लिख लेते हैं ऐसे, 1,00,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 हो गया ना। 10% कितनी बार बढ़ाना है, 4 बार बढ़ाना है। हर 6 महीने में 10% बढ़ेगा और 4 छमाही तक बढ़ाना है। तो देखिए ये आपका धन है, इसी को बढ़ा रहे हैं। ये अपने आप में 100% है, पहली छमाही में 10% बढ़ेगा तो 110% पर हो गया। इसको जो कैलकुलेट हम करेंगे ना, तो जितना भी आएगा वो अपने आप में 100% कहलाएगा। जब वो अपने आप में 100% कहलाएगा, फिर दूसरी छमाही के लिए भी 10% बढ़ा देंगे, पुनः 110% पर हो जाएगा। तीसरी छमाही के लिए भी बढ़ाएंगे, तीसरी छमाही में भी, और चौथी छमाही के लिए भी आपका 110/100 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर 9 शून्य है, तो नीचे से आप भी 9 शून्य कैंसिल कर सकते हो। देखो नीचे कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 शून्य ही नीचे है, तो नीचे का 8 शून्य कैंसिल कर देते हैं, तो ये 5 6 7 8 शून्य ऊपर भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ तो बचा 1, इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। 11 गुणे 11 हो गया 121। 11 गुणे 11, इन दोनों का गुणनफल कितना, 11 गिरहियां में 121 गुणे 11 गिरहियां में 121, ये भी रहेगा, है ना। और 121 गुणे 121 यानी 121 का वर्ग करेंगे 14,641 होगा। 121 का आप लोग वर्ग कर लेना, 121 गुणे 121 कर लेना, कितना हो जाएगा, 14,641, 14,641 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जीरो अभी बचा हुआ था ना, वो यहाँ पर लगता और यहाँ पर गुणा करेंगे तो वो ये जीरो यहाँ भी आएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के हमारा धन कितना हो गया, हमारा धन तो 1,00,000 था, ये कितना हो गया, 1,46,410 रुपया हो गया। तो बढ़ा कितना, 1,00,000 से ये 1,46,410 बढ़ा हुआ है, यानी ये 46,410 रुपया यही वृद्धि हुई है, यानी यही हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 46,410 रुपया यही इतना बढ़ा है, क्योंकि हमारा धन 1,00,000 था और ये 1,46,410 हुआ है, तो 46,410 यही क्या है, वृद्धि हुई है, यानी यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। अब चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, है ना। इसको भी लगाएंगे, यहाँ भी फार्मूला वगैरह का प्रयोग नहीं हम करेंगे। यहाँ कहा है यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए, हमको तिमाही जोड़ना है। 2,000 रुपए का 12% वार्षिक, देखिए 12% वर्ष भर का है तो तिमाही कितना बन जाएगा, अरे 12 महीने का 12% है तो 3 महीने का 3% बन जाएगा, सीधी सी बात है। रेट कितना हो गया, 3%। 12% वार्षिक है, यानी वर्ष भर का, 12 महीने, वर्ष भर में कितने महीने होते हैं, 12, 12 महीने का ये कितना है, 12% है, 3 महीने का 3%, तिमाही ये हो गया, है ना। और 9 माह का, तो देखिए 9 माह में कितनी तिमाही बनेगी, तो 9 माह में आपका 3 तिमाही बनेगी, तो टाइम है कितना, 3 तिमाही का, है ना। तो आपका धन 2,000 है, तो 2,000 आप ऐसे लिख लो, इसको 3% बढ़ाओ 3 बार, है ना। तो 103/100, फिर 103/100 गुणे 103/100, तो आपका धन बढ़ करके ज़्यादा हो जाएगा। जितना बढ़ेगा 2,000 उसमें से घटा देंगे, ब्याज कितना मिला है वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 शून्य है, 3 शून्य, ये 1 2 और तीसरा शून्य, 3 शून्य नीचे से कट गया। 103 दूना 103 दूना 206 होगा, कितना होगा, 206 हो जाएगा, है ना। अब ये इन दोनों का गुणनफल तो यहाँ पर रख लिया है ना, और ये 103 गुणे 103
ये 10,609 होगा। 103 गुणे 103 यानी 103 का वर्ग कितना होगा, 10,609 होगा। तो देखिए 10,609 आप ऐसे लिख लीजिए 10,609 और इनका गुणा कर लीजिए 10,609, क्योंकि ये वाला इनका गुणनफल ये आया और इनका गुणनफल ये आया, दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो देखिए 6 9 का 54 पूरा लिख लेंगे क्योंकि आगे 0 है, 6 छक्के 36 पूरा लिख लेंगे काहे कि आगे 0 है, और 6 कन्नम 6, 0 आप ऐसे बढ़ा लेंगे, है ना। और 2 से 2 9 18 पूरा लिखेंगे, 18 है ना, ऐसे 18, 2 छक 12, 12 भी पूरा लिखेंगे, है ना, क्योंकि आगे कोई भी यहाँ पर 0 था। 2 एक कन्नम 2, ऐसे पूरा लिख लेंगे। ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6 6 12 2 14 का 4 हासिल हुआ 1, और 3 1 4 हासिल 1 5, और 6 2 8 हुआ, और ये 1 और ये 2, है ना। अभी देखो नीचे कितना, ये वाला 1 शून्य और ये वाला 2 शून्य, यानी कुल मिलाकर 3 शून्य नीचे है, तो 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे, वो हट जाएगा। तो कितना हो गया, 2,185 रुपया 45 पैसा। आपका धन कितना था, 2,000 था, और ये कितना हो गया 2,185, तो ये 185 रुपया 45 पैसा ये आपका बढ़ा है। ये भी आपका 4 है, तो कुल मिलाकर दशमलव के बाद 2 अंक तक ले लेते हैं, तो कितना बढ़ा है 185 रुपया 185.454 यही वृद्धि हुई है। तो यही आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। चलिए देखते हैं अपने 7वें टाइप को। ये देखिए हमारा 7वां टाइप है। इसमें कहा है जब 2 वर्षों का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और SI मतलब साधारण ब्याज ज्ञात हो। इस तरह के क्वेश्चन को भी लगाना बहुत ही आसान होता है, केवल आप मेरे साथ बने रहिए। इसमें कहा है किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये तथा साधारण ब्याज 320 रुपया है, तो ब्याज की दर बताइए। तो देखिए यहाँ पर ऐसे आप समझिए पहले, है ना, कि ये है आपका CI और ये है आपका SI, है ना। ये चक्रवृद्धि ब्याज है जिसमें आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। लेकिन एक चीज हमेशा जानते रहिए, एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान मिलता है, बराबर बराबर मिलते हैं, है ना। दूसरे वर्ष से दोनों में अंतर आना शुरू हो जाता है। तो देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 382, तो पहला वर्ष, है ना, और दूसरा वर्ष, दोनों वर्ष का जोड़ करके चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ है 328, 82 बोल दिया था, 328 है, 328 तथा साधारण ब्याज 320। अब देखिए दोनों वर्ष का साधारण ब्याज जोड़ करके कितना है 320 रुपया है। तो आप तो जानते हो जो साधारण ब्याज होता है वह मूलधन पर मिलता है और हर वर्ष समान मिलता है, यानी पहले वर्ष जितना साधारण ब्याज मिला होगा उतना ही साधारण ब्याज दूसरे वर्ष भी मिला होगा। तो 320 को हम 2 भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा, 160 रुपया पहले वर्ष मिला था, 160 रुपया दूसरे वर्ष भी मिला था। अब आपको ये भी मालूम है कि एक वर्ष में जितना साधारण ब्याज मिलता है, एक वर्ष में उतना चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना है, 160 रुपया है ना, 160 रुपया है। अब दोस्तों देखिए ये जो 160 रुपया मिला है यह किसी मूलधन पर मिला होगा, तो 160 रुपया मिला, और उसी मूलधन पर ये आपका मिला तो पुनः 160 रुपया मिला। लेकिन इसमें जो आपका मूलधन था उस पर पहले वर्ष जो मिला वो 160 रुपया मिला, दूसरे वर्ष जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पर 328 है, यानी 160 प्लस 8, 168 रुपया इसमें हो जाएगा ना। तो इसमें मूलधन पर जब मिलेगा, केवल मूलधन पर मिलता तो ये भी 160 रुपया मिलता, लेकिन इसमें ब्याज पर भी ब्याज मिल जाता है, यानी आपका जो 160 रुपया था उस पर 8 रुपया ये मिला था, है ना। ये 8 रुपया आपके ब्याज पर मिला था, अतः जो 8 रुपया मिला है किस पर मिला है, 160 पर मिला है ना। तो रेट हम ज्ञात करेंगे, तो रेट बराबर होता क्या है, रेट बराबर होता है SI गुणे 100, SI गुणे 100 बटे में R यहाँ पर है तो PT होगा,
बटे में क्या होता है पीटी। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ सीआई लिखा है यानी चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है, और मैंने यहाँ पर साधारण ब्याज वाले फार्मूले को रख दिया। इसका रीजन है, रीजन ये है कि एक वर्ष में जो साधारण ब्याज मिलता है और चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है दोनों समान मिलता है, तो चाहे मैं चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाऊं चाहे साधारण ब्याज का फार्मूला लगाऊं, और साधारण ब्याज का फार्मूला लगाना बड़ा आसान है, इसलिए मैंने इसको रखा है। अब देखिए ब्याज कितना मिला है, जैसे आपको तो मालूम है कि ये 160 रुपया पर 8 रुपया मिला है, तो ब्याज है 8, है ना, गुणे कितना हो जाएगा 100, है ना, और बटे में कितना होगा पी का मतलब ये जो 8 रुपया मिला है किस पर मिला है 160 पर मिला है, तो हो जाएगा 160 गुणे, है ना, और टी की वैल्यू कितना एक ही रहेगी, एक वर्ष है ना, अरे यहाँ से यहाँ तक एक ही वर्ष हुआ ना, एक वर्ष पूरा हो गया तो यहाँ दूसरा वर्ष एक वर्ष है, तो एक एक शून्य ऐसे कैंसिल कर देंगे, 8 एक अन्नम 8, 8 दूना 16 और 2 एक अन्नम 2, 2 पच्चे 10, 5% क्या हो गया, ये इसकी दर आ गई। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को भी आसानी से लगाएंगे, केवल ऐसे आप समझिए, है ना, कि पहले वर्ष का ब्याज कितना रहा होगा, पहले वर्ष का ब्याज आपका यहाँ पर ये कहा है एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपया है, तथा साधारण ब्याज कितना है 400 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए, तो इसके और इसके ब्याज में अंतर कितना है 10 का, इसके और इसके ब्याज में अंतर कितना है 10 का, है ना, और ये 10 का अंतर क्यों आया है, एक वर्ष में जो ब्याज मिला था उस ब्याज पर भी ब्याज मिला है, इसी वजह से एक ये 2 वर्ष का अगर ब्याज है तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा, एक वर्ष में 200 मिला होगा, है ना, एक वर्ष में, क्योंकि मैंने यहाँ बताया ना, ये इस वाले में मैंने क्या बताया, यहाँ बताया कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है, तो यहाँ पर अगर 400 है तो पहले वर्ष में 200 साधारण ब्याज मिला था, इसका मतलब पहले वर्ष 200 चक्रवृद्धि ब्याज भी मिला होगा, और उसी 200 रुपये पर भी ब्याज मिला, जिसकी वजह से 10 रुपया यहाँ पर बढ़ गया। तो 10 रुपया है, ये आर की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, तो ये आर बराबर हो जाएगा एसआई गुणे 100, एसआई कितना 10 रुपया बढ़ा है ना, इसमें और इसमें अंतर कितना है 10 का है, एसआई गुणे हो गया 100, बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा पी कितना रहा होगा, देखिए ये 2 वर्ष का है ना, तो एक वर्ष में जो ब्याज मिला था उसी पर हमको ये ब्याज मिला है, यानी 200, है ना, समय कितना है 1, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 शून्य कैंसिल हो गया, 2 पच्चे 10, यहाँ भी 5% ही आया। तो इस तरह से आप इसको लगाओगे तो बड़े ही आसानी से लगा पाओगे, अगर नहीं आप इस तरह से समझ पाते हैं तो एक फार्मूला लिख लीजिए, आर बराबर होता है, रेट बराबर होता है ब्याजों का अंतर गुणे 2 गुणे 100, है ना, बटे साधारण ब्याज, वही चीज़ है ना, वही चीज़ है, यहाँ पर ऊपर 2 कर दिया तो यहाँ साधारण ब्याज हो गया, अभी इसको काट देंगे तो साधारण ब्याज का आधा हो जाएगा, ये साधारण ब्याज है 400, तो साधारण ब्याज का आधा हो जाएगा 200, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, और यहाँ से 2 हटा देंगे तो अंतर देखिए, अंतर 10 रुपये का है, गुणे 100 हो जाएगा, वही चीज़ है, तो इससे आप लगा सकते हो, और या फिर ऐसे आप लगा सकते हो, समझ गए हो तो। चलिए अब चलते हैं अगले टाइप की ओर। ये देखिए 8वां टाइप है, ये आपका किस्त पर आधारित प्रश्न है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन यूट्यूब पर ट्रेंड करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, तो देखिए इसको भी लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप विकल्प से लगाएं, है ना, इसमें कहा है एक व्यक्ति ने 11,000 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया, जिसे वह 2 समान किस्तों में भुगतान किया, प्रत्येक किस्त का मान बताओ। तो दोस्तों ऐसे जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला किस्त वाला सवाल होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त वाला सवाल होता है, उसके केवल परसेंटेज को आप ध्यान में रखो, 20% है, आप जानते हो 20%, इसका मतलब ये है कि ये प्रतिशत का निशान हटेगा तो बटे 100 हो जाएगा। देखिए 20 प्रति का मतलब ये है ना, सत का मतलब 100, 20%, 20 एक अन्नम 20, 20 पंजे 100, कितना हो गया, ये 1/5 हो गया, इसका मतलब है ये अगर मूलधन है, ये क्या है मूलधन है, तो ऊपर वाला क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, है ना, और आप जानते हो मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा, क्या बनेगा, मिश्र धन, और यहाँ पर इसने उधार दिया है और ब्याज भी ले रहा है, तो दोनों जोड़कर क्या होगा, मिश्र धन होगा, तो ये 5 और ये 6 रुपया इसका क्या है, मिश्र धन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से वही ऑप्शन उत्तर होगा जो 6 से विभाजित होगा, क्योंकि
क्योंकि जो किस्त देगा, जैसे 5 रुपया हमारा धन था, 1 रुपया ब्याज भी, तो कुल मिलाकर कितना हमको देना पड़ेगा, 5 एक 6 रुपया देना पड़ेगा। जब आप 6 रुपये दोगे तो यहाँ पर आप किस्त के रूप में भी दे रहे हो, है ना। तो आपका यहाँ पर उस तरह से देखें तो 6 यूनिट दे रहे हो, और इस तरह से देखें तो रुपए में कितना होगा, तो इसका मतलब है 6 से जो विभाज्य होगा वही आपको देना है। तो 6 का गुणनखंड होता है कितना, 2 गुणे 3। तो 2 से तो सब कट जाएंगे, 2 से सब कट जाएंगे। अब 3 से देख लेते हैं, तो यहाँ 7 दूनी 9, ये 3 से कट जाएगा। ये 7 एक 8, 8 3 से नहीं कटेगा, है ना। 7 ये भी 3 से नहीं कटेगा, और ये 7 5 12, ये भी 3 से कट जाएगा। ये भी क्या होगा, 3 से कट जाएगा। अब देखिए 3 से कटने वाले ये और ये दोनों हैं। अब क्या करें, अब तो अब हमको ये देखना है कि ये जो 6 है ना, 6 से 2 ऑप्शन 3 से कट रहे हैं, तो 6 का वर्ग कर देते हैं, 6 छक्के 36। अब 36 से देखते हैं इन दोनों में कौन कटेगा, 36 दूना 72, ये कट गया, यही ऑप्शन है। ये आपका 36 से नहीं कटेगा, अतः ये आपका आंसर नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाएगा। तो आप इसी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। देखिए इसमें कहा है 4% का है, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2550 रुपया उधार लिया गया। यदि इसे 2 वर्षों में 2 बराबर वार्षिक किस्तों के रूप में चुकाया जाए तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो कितने रुपए की किस्त होगी, उस ऑप्शन को पहचानने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसको पहचानेंगे कैसे, ये 4% मतलब 4/100, 4 एकन्नम 4, 4 पचीसैया में 100, यानी 25 रुपया आपके पास धन है तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा, यानी 25 एक 26 रुपया आपको देना पड़ेगा, 26 रुपया आपको देना पड़ेगा। अब देखिए 26 रुपया देना पड़ेगा, वही आपकी किस्त है ना। अब 26 से जो कटेगा, है ना, वही आपका ऑप्शन होगा। तो देखिए 26 का गुणनखंड कितना होता है, 2 गुणे 3, सॉरी 2 गुणे 13, 2 गुणे 13। अब देखिए 2 से कौन कटेगा, 2 से तो ये नहीं कट सकता, 2 से इसके लास्ट में 5 नहीं कट सकता, 2 से ये भी नहीं कट सकता, लेकिन अब ये 2 से कट सकता है ना। तो जब चारों ऑप्शन में यही केवल 2 से कट रहा है तो यही आपका उत्तर होगा, है ना, क्योंकि अब 13 से भी यही कटेगा, ये सब नहीं कटेंगे। तो ये क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। आसान होता है, इसको ऑप्शन से लगाना ही बेटर होता है। चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, है ना, एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें कुछ अलग दिया है। इसमें कह रहा है उधार ली गई कोई राशि 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्त में लौटा दी गई उधार ली गई राशि बताना है। यहाँ पर जो किस्त है ना वो दे दिया है 882 रुपया किस्त के रूप में, वो 2 बराबर किस्तें दे रहा है, 882 की 2 किस्तें दे रहा है। कितना वह उधार लिया था ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें भी आप वही फंडा अपनाएंगे, है ना। 5% का मतलब है 5/100, 5 एकन्नम 5, 5 दूना यानी 1/20 हुआ। ये क्या है, आपका मूलधन है, ये क्या है, आपका मूलधन है ना। और 20 रुपया आपने लिया है और 1 रुपया उस पर ब्याज हो रहा है, यानी आपने कितना लौटाया, 20 एक 21 रुपया की किस्त लौटाई है। इसको किस्त समझिए एक तरह से, है ना। तो देखिए मूलधन कितना बन रहा है, मूलधन के लिए हमने 20 पाया और किस्त के लिए कितना पाया, किस्त के लिए हमने पाया 21। 20 रुपया हमारा धन था, 1 रुपया ब्याज देना पड़ेगा, तो 20 एक 21 रुपया हमको देना पड़ेगा, यानी 21 रुपये की किस्त देंगे। तो देखिए 21 रुपये की एक किस्त, है ना। अब 21 रुपये की दूसरी भी किस्त देंगे, है ना, यानी बराबर किस्त है ना। तो 21 गुणे 21 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 21 यहाँ में 441, 441 हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 20 20 में 400। जैसे इसको हमने गुणा मतलब वर्ग कर दिया, तो इसको भी वर्ग करेंगे, 20 20 में 400 हो जाएगा, है ना। ये इसकी क्या हो गई, एक किस्त हो गई, एक किस्त हो गई, ये क्या हो गई, एक किस्त हो गई। ये मानक रूप में है ना। वैसे तो एक किस्त की वैल्यू कितना है, 842 रुपया है। तो मूलधन कितना होगा, देखिए एक किस्त के संदर्भ में ये इतना है, लेकिन दूसरी किस्त के संदर्भ में आपको इसमें 21 से और गुणा करना होगा, 21 और 20 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 20 में 400 420 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। तो आपका मूलधन कुल कितना हुआ, ये 820 रुपया, 820 रुपया। अब देखिए ये एक किस्त है, किस्त के रूप में दिया है 882, 882। अगर 441 ये किस्त है और इसका मतलब है 882, 882 तो ये कितने गुना है, 2 गुना है, 441 का डबल। तो वैसे ही मूलधन के लिए अगर आपको मिला है 420 रुपया, तो इसको भी कितना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर किस्त 2 गुना हो गई, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 820 का 8 8 1640, 1640 रुपया क्या था, धन लिया गया था। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन लगाया जाता है। आशा और उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।